नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यह यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रीलिम का, जो कि 1995 से लेके 2021 तक इसमें देख रहे हैं। ये आधुनिक भारत का चौथा वीडियो है। 76 से 100 तक क्वेश्चन देखेंगे इसमें। चलिए इसमें शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। किसको देखा जाता है? चलिए इसमें देखते हैं। पहला नंबर देखते हैं, इस क्या बोल रहा है। रैयत की तुलना में जमींदार स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, जो कि ये गलत है, ये नहीं है। बी नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाया गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए नंबर गलत, बी नंबर गलत। सी नंबर देखते हैं, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, ये भी गलत है। इसमें उपयुक्त में से तीनों गलत है। चलिए आगे इसका हल देखते हैं। 76 नंबर का हल देखेंगे। कॉर्नवालिस की भूमि संबंधित सुधारों ने कानूनी विवादों में बढ़ोतरी की, जिसका मुख्य कारण न्यायालय के शुल्क का हटाया जाना था। इसीलिए कोई भी किसी को भी न्यायालय में घसीट लाता था। अपील के अधिकार को बढ़ाना भी इसका एक कारण था। वकीलों ने अपनी फीस निर्धारित कर दी। साधारण लोग सरकारी नौकरियों पर मुकदमा दायर कर सकते थे। अमानवीय दंड जैसा हाथ पैर नाक काटना आदि समाप्त कर दिए गए। इन सभी कारणों ने सम्मिलित रूप से कानूनी विवादों को बढ़ावा दिया। दिए गए सभी विकल्प कॉर्नवालिस के सुधारों में नहीं आते थे, जो कि 76 नंबर क्वेश्चन का डी सही होगा। 76 नंबर का डी सही होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के निम्नलिखित कथनों में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया, इसमें पूछ रहा है। 77 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे। 77 नंबर का क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? 77 का डी नंबर सही होगा। इसमें कह रहा है, जनजाति समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, जो कि डी नंबर सही है। हल देखते हैं इसका। जनजाति उत्पाद शब्द के प्रयोग के कारण पहला विकल्प सही नहीं माना जा सकता। विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव देखा गया, परंतु सभी क्षेत्रों पर नहीं, अतः दूसरा विकल्प गलत है। तीसरा विकल्प भी सही नहीं, क्योंकि समस्त जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों में बढ़ोतरी नहीं हुई। चतुर्थ विकल्प सही है, क्योंकि विदेशी हस्तक्षेप ने देशज ढांचे का विघटन कर दिया, जो सदियों से चला आ रहा था। इसीलिए भारत में अनेक विद्रोह का जन्म हुआ। 78 नंबर क्वेश्चन देखें। 77 का डी नंबर सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में उपनिवेशिक शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ होम चार्जेज की संगठन थी, इसमें पूछ रहा है। इसमें देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। 78 का बी, इसमें बी सही दिख रहा है। 1 और 2 दोनों सही दिख रहा है। चलिए देखते हैं। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, और दूसरा इसका पहला सही होगा, दूसरा भी सही है। में भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, इसमें दोनों सही है। इसका हल देखेंगे। बी नंबर इसका सही होगा, बी नंबर। आगे हल देख लेते हैं 78 नंबर का। यह आर.सी. दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया से पता चलता है कि होम चार्जेस ईस्ट इंडिया स्टॉक पर लाभांश है, घरेलू ऋण पर ब्याज है, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन व पेंशन तथा ब्रिटिश सैनिकों द्वारा भारत एवं बाहर लड़े गए युद्धों के खर्च इसके प्रमुख संगठन थे। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सन 1893 में सर विलियम वेडरबर्न तथा W.S. कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की, किस उद्देश्य से? 79 क्वेश्चन का ए सही होगा इसका। भारत में राजनीतिक सुधार हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। 79 क्वेश्चन का हल देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसका हल होगा 28 दिसंबर 1885 में 72 सदस्यों की उपस्थिति में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। M.O. ह्यूम को जनरल सेक्रेटरी का पदभार सौंपा गया। कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष चुना गया। विलियम वेडरबर्न तथा जस्टिस घान जार्डिन अतिरिक्त ब्रिटिश सदस्य
सदस्य बाकी सभी हिंदू थे जो मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी के थे। 1893 में बेडर बर्न ने उदार दल के सदस्य के रूप में पार्लियामेंट में प्रवेश किया। कांग्रेस राजनीतिक सुधारों की मांग करती आ रही थी। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 79 क्वेश्चन का ए नंबर सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कौन सा इसमें सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन का सी सही दिख रहा है। 1, 2, 3 तीनों सही है। इसमें रैयतवाड़ी में 1 नंबर किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा नंबर सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सही है। तीसरा नंबर देखते हैं। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। 80 नंबर का सी, जो कि तीनों सही है, तीनों सही है। हल देख लेते हैं इसका। चलिए हल देखते हैं इसका। रैयतवारी बंदोबस्त के अंतर्गत सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी तथा किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। कर लगाने के पूर्व भूमि सर्वेक्षण कर निर्धारण किया जाता था। 80 का सी सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 81 नंबर निम्नलिखित में कौन से कथन ब्रह्म समाज के बारे में सही है, ये पूछ रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन का बी सही है। बी देखते हैं क्या है। 1 और 2 सही दिख रहा है इसमें ब्रह्म समाज के बारे में। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जो कि सही है। और इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए एक पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार किया, ये भी सही है। तीसरा नंबर देखते हैं। इनमें इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया कि वेद अचूक है, ये गलत है। ये दोनों सही है, ये गलत, तीसरा नंबर गलत है। 81 नंबर का हल देख लेते हैं। 82 नंबर का हल। 81 और 82 दोनों साथ में देखेंगे। 82 नंबर पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। 82 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर सही है। इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन अंग्रेजों के इसमें पूछ रहा है। 82 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत को दी थी, क्या दी थी, इसमें से पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। इनमें से कोई नहीं। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। इसमें पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी, तीनों नहीं दिया गया था। हल देख लेते हैं इसका। 81 नंबर का एक मतलब बी सही होगा। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही है 81 नंबर क्वेश्चन का। इनमें से निम्नलिखित कथनों में ब्रह्म समाज का 1 और 2 सही है। इसका और इसका सही है। 1 नंबर 2 नंबर सही है ब्रह्म समाज के बारे में। और 82 नंबर क्वेश्चन का इनमें से कोई नहीं कह रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 83 नंबर इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है। 83 नंबर का क्वेश्चन का सी नंबर सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। 83 नंबर को सी सही है। हल देख लेते हैं। इसमें हल देखते हैं। 83 का सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना इल्बर्ट बिल विवाद का कारण था। इस बिल को 1883 में लाया गया था। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेडक्लिफ समिति को नियुक्त किया गया था, ये पूछ रहा है। 84 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे। 84 नंबर का सी, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं का परिसीमन करने के लिए। 84 नंबर का हल देखेंगे। 84 नंबर देखते हैं। रेडक्लिफ लाइन भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है जो बंटवारे के समय निर्धारित की गई थी। इसकी योजनाकार थे सर सिरल रेडक्लिफ। 84 नंबर का सी सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक चला। 85 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर सही होगा। सम्राट जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली के राज दरबार में कर्जन एक्ट को रद्द कर दिया। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हल। 85 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे। दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित निर्णय लिया गया था तथा बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया था। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 86 नंबर, महारानी विक्टोरिया के उद्देश्य घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। 86 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही होगा, जो कि 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा, जो कि पहला सही है। दूसरा, भारतीय
प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, दूसरा भी सही है। तीसरा, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, जो कि गलत है। 86 नंबर का ए सही है, 86 का ए। हल देख लेते हैं इसका 86 नंबर का। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी विचार का परित्याग करना, लॉर्ड डलहौजी के विरुद्ध पूर्व राजनीतिक एकीकरण की नीति को शाही फरमान द्वारा पलटना था। साथ ही भारतीय शासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भी था। अतः कथन 1 और 2 सत्य है। परंतु भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना घोषणा में शामिल नहीं था। अतः कथन 3 गलत है, जो कि 86 नंबर का ए सही है। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मंगानियार नामक लोगों का एक समुदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पूछ रहा है 87 नंबर क्वेश्चन का। 87 नंबर का बी सही होगा, उत्तर पश्चिम भारत में संगीत परंपरा के लिए। हल देख लेते हैं 87 नंबर का। 87 नंबर का मंगानियार नामक लोगों का समुदाय राजस्थान के उत्तर पश्चिम भारतीय में संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। 87 का भी सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गदर के बारे में पूछा है। गदर क्या था? 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 88 का एक ए सही होगा। भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका मुख्यालय फ्रांसिस्को में था। 88 नंबर का हल देख लेंगे। 88 नंबर, गदर पार्टी भारतीयों का एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। इसकी स्थापना भारत के पंजाबियों द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्र करना था। इसके मुख्य सदस्य लाला हरदयाल, साहेब सिंह माकना, करतार सिंह सराभा तथा बिहारी भोज थे। 88 नंबर का ए सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में इस चीज़ को देखेंगे। इसमें पूछा निम्नलिखित सामंती प्रणाली की आवश्यकता तत्व है। इसमें पूछ रहा है कौन सा है? 89 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें बी सही है। बी का 2 और 3 सही दिख रहा है इसमें, 2 और 3। चलिए इसको देखते हैं। 2 नंबर, जमीन के नियंत्रण और अधिकार पर आधिकारिक आधारित एक प्रशासनिक संरचना का उद्भव। तीसरा, जमींदार सामंत तथा इसके अधिपति बीच स्वामी जागीरदार संबंध का निर्माण। इसमें बी नंबर सही होगा। 89 का भी। हल देख लेते हैं इसका। बी नंबर, राजनीतिक गठजोड़ तथा सैन्य सहायता एवं आर्थिक सहयोग के द्वारा कोई व्यक्ति किसी शासक के अधीन सामंत बनता था। कोई भी सम्राट संपूर्ण भूमि पर अपना संप्रभुत्व रखता था। यदि उस भूभाग से संबंधित कोई भी राजा अपनी सेवा सम्राट को प्रदान करता था तो उसे उसका संप्रभुत्व स्वीकार करना पड़ता था। सम्राट राजा का अधिपति होता था। सामंती अनुबंध के अनुसार अधिपति राजा को सुरक्षा प्रदान करने का वचन देता था, साथ ही साथ भूमि भी प्रदान करता था। वह भूमि सामंत द्वारा अपने उत्तराधिकारियों को प्रदान की जाती थी। 89 नंबर का 20 नंबर सही है। 90 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत उपनिवेशीय आर्थिक आलोचक था। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक था? 90 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर सही होगा, जो कि 1, 2, 3 तीनों सही है। इसमें से डी नंबर सही है। ये भी दादा नौरोजी भी सही थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, और तीसरा RC दत्त, तीनों सही हैं। हल देख लेते हैं इसका। डी नंबर, दादा भाई नौरोजी, RC दत्त, रनाडे, गोखले जी, सुब्रमण्यम अय्यर उन प्रमुख लोगों में से थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गैर उपनिवेशवाद की बुनियाद पर खड़ा किया था। ये लोग हॉब्सन तथा लेनिन के पूर्व उपनिवेशवाद के विश्व के प्रथम आर्थिक आलोचक थे। 90 नंबर का डी सही है। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन, 1919 के भारत शासन अधिनियम ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था? बी नंबर, केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन क्षेत्र। 91 नंबर क्वेश्चन हल देखेंगे। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार को 1919 में भारत सरकार अधिनियम बन गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट परिभाषित किया। 91 का भी सही है। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सत्य शोधक समाज में संगठित किया। 92 नंबर क्वेश्चन का
सी नंबर सही होगा, सी नंबर। गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन। हल देख लेते हैं 92 नंबर का। 92 नंबर का क्वेश्चन का हल होगा, 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 में ज्योति राव फूले ने की। यह एक समूह था जिसका मुख्य उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जातियों को शोषण और उत्पीड़न से आज़ाद करना था। 92 का सी सही है। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? किससे संबंधित है? 93 नंबर क्वेश्चन का डी, संवैधानिक सुधार से। 93 का हल देखेंगे। 93 नंबर का हल देखते हैं। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत में स्वशासी संस्थानों की स्थापना के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में शुरू किया गया था। वह सुधार 1918 में तैयार माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के लिए किए गए थे, जो भारत सरकार के अधीन 1919 के रूप में आधार बना। 93 नंबर का डी सही है। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित का विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किससे स्थापना से है, पूछ रहा है। 94 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर सही होगा, जो कि 1, 2 और 3 सही है। जैसे देखो, इसमें जैसे देखा जाए 2 और 3 बोल रहा है, तो 2 और 3 देखते हैं। टेबर नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेंस। तीसरा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। 2 और 3 दोनों सही है। 94 नंबर क्वेश्चन का 94 नंबर का बी सही है, बी। हल देख लेते हैं 94 नंबर का। 94 नंबर का हल देखेंगे। 1881 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के में मतभूत होने के बाद नया विधान अर्थात सर्वधर्म समाज की स्थापना की। यह भी ब्रह्मा विवाह को वैध बनाने और शादी की न्यूनतम उम्र तय करने के लिए भारतीय समुदाय के संघ का हिस्सा था। कलकत्ता यूनिटेरियन समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एंडम ने की। 94 नंबर का बी नंबर सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? 95 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, बी नंबर सही होगा। बी नंबर अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। 95 नंबर का बी सही होगा। इसका आंसर हल देख लेते हैं। बी नंबर उग्रवादी और नरमपंथी दोनों ही हठी थे। उग्रवादी सोचते थे कि लोगों को उत्साहित किया जाए और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चालू की जाए। उन्हें लगा कि ब्रिटिशों के बाहर उखाड़ फेंकने का सही समय है और नरमपंथी इनके राह में बाधक हैं। दूसरा, सूरत विभाजन इसीलिए हुआ क्योंकि उग्रवादी नरमपंथियों की अंग्रेजों से बात करने की क्षमता में से असंतुष्ट थे। 95 का बी सही है। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स योजना की परिकल्पना की थी कि द्वितीय युद्ध के बाद। 96 नंबर क्वेश्चन का 96 नंबर का डी सही होगा। डी नंबर सही होगा। डी नंबर देख लेते हैं। भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। हल देख लेते हैं 96 नंबर का। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना मुख्य प्रस्ताव था कि भारतीय संघ को उपनिवेश पद के साथ स्थापित किया जाए। यह राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों का निर्धारण लेने के लिए युक्त होगा और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी भाग लेने के लिए होगा। दूसरा, क्रिप्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से भारत को अधिराज्य पद देने का प्रस्ताव किया था। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 97 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर सही होगा। इसका बी नंबर देखते हैं क्या दिया है। 2 और 4 सही दिख रहा है इसमें। 2 और 4। चलिए, त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। और चौथा, अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्मृति के भक्ति गीत हैं, जो कि 97 नंबर का बी नंबर सही है। हल देख लेते हैं 97 नंबर का। त्यागराज कर्नाटक संगीत के संबंध बड़े प्रतिपादकों में एक थे। ये कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता तथा भक्ति के मार्ग एक प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने
भगवान श्री राम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की थी। इसके सर्वश्रेष्ठ गीत पंचरत्न कृति अक्सर धार्मिक आयोजन में किए जाते थे। अन्न मार्च 15वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध हिंदू संत तथा संगीतकार थे। उन्होंने वेंकटेश्वर की स्मृति में गीतों की रचना की, जिसे कीर्तन कहा जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनियों के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पांड्य पदार्थ स्टेपट कमोडीज क्या थे? 98 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर सही होगा, कपास, रेशम, सोरा, अफीम। हल देख लेते हैं 98 नंबर का। 98 नंबर का 1750 के दशक में भारत से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फाइन कॉटन तथा रेशम का निर्यात किया जाता था। 1780 से 1760 की अवधि के दौरान भारत प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात से परिवर्तन होकर कच्चे माल का निर्धारण हो गया। यह निर्मित वस्तुओं का एक खरीदार बन गया। 18वीं शताब्दी के मध्य कपास, रेशम, सोरा और अफीम कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्मित प्रमुख पांड्य पदार्थ थे। 98 का डी सही है। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? 99 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना। 99 का हल देख लेंगे। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक थे, जो कि उन्हें सहायक संधि का सिद्धांत द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरी एलायंस प्रस्तुत किया था, जिसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजी सत्ता की सर्वश्रेष्ठ स्थापना करना तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करना था। सहायक संधि करने वाले बड़े राज्यों के लिए यह आवश्यक था कि वे किसी अंग्रेज सैन्य अधिकारियों द्वारा नियंत्रण एक सैन्य टुकड़ियों को अपने राज्य में रखे तथा बदले में पूर्ण प्रभुसत्ता वाले क्षेत्र कंपनी को दे। छोटे स्तर के राज्य बदले में नगद धन दिया करते थे। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करना तथा नेपोलियन जैसे खतरों से भारत को सुरक्षित रखना था। 99 का सी। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी के भारत अंग्रेज शासन का एक परिणाम था। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी नंबर सही होगा, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। हल देख लेंगे 100 नंबर का। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। यद्यपि कृषि वस्तुओं के बाजार और व्यापार काफ़ी संगठित था और पूर्व ब्रिटिश काल में ये बड़े पैमाने पर था, लेकिन ब्रिटिश काल में बाजार वृद्धि ने गुणवत्ता एवं मात्रात्मक अंतर को चिन्हित किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।